हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अल्पाइन टेक्स वर्ल्ड का जो आईपीओ है वो 14 से लेकर 16 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। और इस टाइम दो आईपीओ एक साथ ओपन रहेंगे, जिसमें से एक आईपीओ है बड़ा आईपीओ एसबीआई म्यूचुअल फंड्स का आईपीओ। तो दोनों साथ ही में ओपन रहेंगे। हो सकता है कि भाई अगर इस आईपीओ में कुछ कमी हो या बड़े नेगेटिव्स हो सकता है इसको रिस्पॉन्स कम देखने को मिले। या ये भी हो सकता है कि भाई वो आईपीओ अगर चल रहा हो, जैसे बहती गंगा होती है, तो इसका भी हाथ धुल जाए, तो ये पॉसिबल है। तो जानते हैं ये कंपनी कैसी है, पूरा रिव्यू करेंगे। अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, महंगी है, सस्ती है, कंपनी प्रॉफिट के अंदर है, लॉस के अंदर है, सारी चीजें जानते हैं। और अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लिस्टिंग इज लॉन्ग टर्म, सारी के हिसाब से सारी चीजें जानेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। जो भी हालिया जानकारी है, डेटाज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बेसिस पर आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। सबसे पहले जो जीएमपी ग्रे मार्केट का प्रीमियम, जो कि एक अंदाजा होता है, वो जान लेते हैं। तो जीएमपी इसकी चल रही है लगभग 2% के आसपास। मान के चले कि भाई 2 से 3 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड अभी काफी कम है। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह देखिए, छोटा इश्यूज है, जो हो सकता है एंकर लिस्ट ना भी आए, तो एंकर लिस्ट वगैरह जैसे ही आएगी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। फिर बात आती है इस कंपनी की डिटेल्स की, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी देखिए लगभग 2016 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी एज पर आरएचपी। लगभग 10 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। पहले इस कंपनी का नाम था एल्पाइन स्पिनवेव, अब इस कंपनी का नाम हो गया एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड। ये कंपनी क्या काम करती है, तो ये कंपनी देखिए कपड़ा बना दी। जो ग्रे का कपड़ा होता है, ग्रे मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी, जैसे ये मान लो कपड़ा है, अब ये क्या व्हाइट कपड़ा आता है पहले, फिर उस पर प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग होने के बाद क्या है कि भाई जो भी शर्ट वगैरह बनाने के लिए जाता है, तो उस तरह से ग्रे का जो कपड़ा होता है, मतलब पहला प्लेन कपड़ा बनता है, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा यार्न मतलब जो धागा होता है, वो भी ये कंपनी बनाती है। प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू की बात करें, तो ग्रे फैब्रिक जो है, जो कपड़ा बनाती है, वहां से लगभग 91% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है 2026 के अंदर एज पर आरएचपी। यार्न से लगभग 9% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो मतलब इसका मेन बिजनेस जो कपड़े वाला बिजनेस है, और मैक्सिमम मतलब लगभग 100% के आसपास का रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से ही आता है, इंडिया से ही आता है। एक्सपोर्ट नहीं करती है, या एक्सपोर्ट होगा अभी तो कुछ एक आधा देश होगा, उसके ज्यादा नहीं है, मतलब एज पर आरएचपी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल काम ठीक है। ये काम देखिए कपड़ा वगैरह, यार्न, धागा, ये डिमांडिंग हमेशा रहता है। बट एक चीज है, ये बहुत ही हाईली कंपिटेटिव बिजनेस है। बहुत सारे लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं इसके अंदर, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इस कंपटीशन के अंदर अगर इसको टिकना है, तो ये कंपनी क्या खास दे रही है, तो इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, महंगी सस्ती, सारी चीजें जान लेते हैं। तो देखिए 2023 से 2026 तक मतलब लगभग 4 साल के इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर मतलब साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट के अंदर भी सेम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अगर इसके मार्जिन निकालते हैं, तो 2023 के अंदर 0.62%, 2024 में 2.64%, 2025 के अंदर 3.62% और 2026 के अंदर 6.2%। मतलब हर साल मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। फिर नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है। रिजर्व्स भी हर साल बढ़ रहे हैं, लगभग 49 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स है इसके हाथ में अभी थी। और अब सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है, डेट मतलब उधारी, मतलब बोराइंग्स, वो भी हर साल बढ़ रही है। लगभग 177 करोड़ रुपए के आसपास की उधारी है 2026 के अंदर। तो मतलब बहुत ज्यादा है। अगर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकालें, तो 2.35 का निकल कर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। देखिए नॉर्मल कंपनी अगर कहें तो डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब, या तो डेट तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कहें तो 0.1 से लेकर 0.5 तक मैक्सिमम होना चाहिए। उससे ज्यादा होता है तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। इसका 2.35 है, बहुत ज्यादा है। तो 177 करोड़ रुपए की उधारी है, और आईपीओ के पैसे से 52 करोड़ रुपए, 52 करोड़ रुपीस अपना डेट पे करेगी। बट उसके बाद भी कंपनी पर डेट रह जाएगा। तो मतलब जो आईपीओ के बाद भी डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर ही रहेगा। तो ये बहुत बड़ा रिस्क पॉइंट है। इसके कारण क्या होगा कि इसको ब्याज वगैरह पे, मतलब जो इंटरेस्ट है वो भी भरना पड़ता है। ओवरऑल जो फाइनेंशियल्स है वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि देखिए मार्जिन पर इंपैक्ट पड़ता है। जो कमाते हैं तो वो उसमें ब्याज भरना है, उधारी भी देनी है, ये सारी चीजें होती है। तो फाइनेंशियली देखा जाए तो रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां ग्रोथ हो रही है। बट डेट ज्यादा है, इस कारण फाइनेंशियल्स अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहे। बाकी आरओई 33%, आरओसी 17%, बढ़िया है। अब बात आती है वैल्यूएशंस की। तो अगर इसका पी वाइज और प्राइस टू बुक वाइज देखें और रेवेन्यू वाइज देखें, तो ये सबसे छोटी कंपनी अभी अपने सेक्टर के अंदर। इसका पी 12.84 का है। अदर्स का है 5 से लेकर 145 के बीच में। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन ठीक नजर आती है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है। फिर प्राइस टू बुक रेशियो अगर देखें
तो 2 के आसपास का इसका प्राइस टू बुक निकल कर आता है। अदर्स का देखें तो 0.64 से 9.22 के आसपास का है, तो मतलब उस हिसाब से भी वैल्यूएशंस ठीक है। तो मतलब वैल्यूएशंस ज्यादा महंगी नहीं है, ये इन्होंने एक अच्छी बात करी। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स लेते हैं। तो आईपीओ 14 से लेकर 16 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा। 21 जुलाई को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 100 से लेकर 105 रुपए के बीच में रखा गया है। 142 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज 126 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा फ्रेश इश्यू है, ये भी अच्छी बात है, जिसके अंदर 52 करोड़ रुपीस अपने डेट चुकाने के अंदर काम में ले रही है और 32 करोड़ रुपए अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसके अंदर कुछ काम में लेने वाली है। तो अच्छी बात है, पूरा फ्रेश इश्यू है, कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है। मार्केट कैप करीब करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। स्मॉल कैप जो कंपनी होती है उनसे भी छोटी कंपनी है, तो थोड़ा रिस्क तो इनके अंदर बना हुआ रहता है कि बहुत छोटा मार्केट कैप है। बाकी पहले प्रमोटर की होल्डिंग 100% है, बाद में 68.5% के आसपास रह जाएगी। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो देखिए, मैं सारी चीजें, सारे पैरामीटर्स आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हम जनरली 4 पैरामीटर्स देखते हैं, ठीक है। इसके भरोसे आपको नहीं रहना, हम सिर्फ देखते हैं कि भाई क्या आज की तारीख में डिमांड है और कंडीशन क्या है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहली चीज जीएमपी देखते हैं। तो जीएमपी देखिए एक अंदाजा होता है, ये भरोसे लायक नहीं है। जीएमपी ऊपर नीचे कुछ भी होती रहती है, फेक जीएमपी भी आती है। अभी 2% के आसपास बता रही है, तो डिमांड कम है, तो मतलब 0 जीएमपी में मिल जाता है। फिर बात आती है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशंस वाइज रीजनेबल है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है, आधे से 1 पॉइंट के बीच में दे सकते हैं। अभी हम इसको आधा पॉइंट देते हैं लगभग। फिर एंकर और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, तो वो आएंगे तब हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे आराम से कि भाई ओवरऑल ये कैसा आईपीओ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है एक आध दिन सब्सक्रिप्शन वगैरह आ जाए तो क्या है कि सारी डिटेल्स अच्छे से हमें समझ में आ पाएगी, भी सारा डेटा आ जाएगा तो सही से समझ में आएगा। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं, इससे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी आगे के लिए। तो पॉजिटिव में मुझे एक अच्छी बात लगी कि इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई है इसने। मार्जिन्स भी हर साल बढ़े हैं, ये भी अच्छी बात है। वैल्यूएशंस ज्यादा महंगी नहीं लेकर आए, ये भी अच्छी बात है। आरओई आरओसी बढ़िया, पूरा फ्रेश इश्यू है, अपना डेट पे करेगी, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काम में लेने वाली है, ये अच्छी बात है। तो ये हो गया इसके पॉजिटिव्स। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट्स और हाथों हाथ वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है, ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आप नेगेटिव्स की अगर बात करें तो देखिए इसके अंदर 1-2 बड़े नेगेटिव्स हैं। जैसे डेट, उधारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हालांकि आईपीओ के पैसे से अपना डेट पे कर रही है, बट आईपीओ के बाद भी डेट काफ़ी ज़्यादा रह जाएगा, तो ये बड़ा नेगेटिव है, ठीक है। इससे क्या होगा कि देखिए आने वाले टाइम में अगर अपना डेट पे नहीं करती है तो इंटरेस्ट, जो ब्याज होता है वो भी ज़्यादा लगेगा, और डेट जो उधारी चुकानी है वो भी इसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये थोड़ा क्या है कि पूरी फाइनेंशियल्स जो है उसको बिगाड़ देगा, जो उसके प्रॉफिट मार्जिन है उन पर इम्पैक्ट डालेगा। तो ये बड़ा नेगेटिव है, ठीक है। और मतलब जो डेट टू इक्विटी रेशियो 2.35 का है, आईपीओ के बाद भी जो ये पे करेगी उसके बाद भी 1 से ज़्यादा का ही रहेगा, तो ये बड़ा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर तो अच्छी ग्रोथ है। एक बड़ा नेगेटिव ये है कि जो इसका रिटेल पोर्शन है वो 70% का रखा गया। इसके अंदर क्यूआईबी पोर्शन सिर्फ 1% है, 1% के आसपास क्यूआईबी पोर्शन है, तो ये बड़ा नेगेटिव है। बड़ा नेगेटिव क्यों है कि देखिए इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, उनकी हिस्सेदारी कम रहेगी। रिटेलर्स और एनआईआई, मतलब जो एचएनआईज होते हैं, वो ज़्यादा रहेंगे इसके अंदर। तो इससे क्या होगा कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। रिटेल इन्वेस्टर छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। और जबकि जो बड़े इन्वेस्टर्स, एंकर्स वगैरह है, क्यूआईबीज है, वो क्या करते हैं कि थोड़ा स्थिर रहते हैं, एकदम से पैसा बाहर नहीं निकालते, एकदम से इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये थोड़ा सा समस्या रह सकती है, ये भी बड़ा रिस्क है। और एक और चीज़ कि भाई ये सेक्टर बहुत अच्छा है, डिमांडिंग भी है, बट ये हाईली कम्पिटिटिव बिजनेस है, लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स खूब है, तो ये थोड़ा मतलब एक कंपटीशन बना हुआ है, ये भी है, ठीक है। बट रिस्क ये 2 बड़े हैं, ठीक है। और उनमें भी अगर देखिए क्यूआईबी पोर्शन भले 1% हो, बट अगर डेट ये अपना टाइम पे कर ले तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ठीक रहेगा, वरना रिस्क ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा ज़्यादा इतने नेगेटिव्स तो नहीं लगे, बट ये 2 नेगेटिव जो हैं ये भारी है थोड़े, उसमें से डेट वाला थोड़ा सा ज़्यादा भारी है, ये चीज़ है। अब ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि भाई कंपनी के बाकी सारे फैक्टर्स वगैरह ठीक नज़र आ रहे हैं, वैल्यूएशंस वगैरह वगैरह, फाइनेंशियल्स के अंदर रेवेन्यू प्रॉफिट तो अच्छे नज़र आ रहे हैं, बट डेट के कारण क्या है कि सारा मामला थोड़ा बिगड़ जाता है, ये चीज़ है। तो रिस्क इसके साथ बना हुआ नज़र आ रहा है।
और आप लोग क्या करने वाले, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। पर्सनली आप कोई मेरा पूछेंगे तो मुझे तो थोड़ा देखिए डेट के कारण रिस्क नजर आ रहा है, ये चीज़ है, अट्रैक्शन ज़्यादा नजर नहीं आया, ये चीज़ है। बाकी आप मुझे देख के भी डिसीजन ना बनाए, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो हमारी जानकारी को पसंद आएगी, हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, हाइप बटन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।